तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 मेजरमेंट। राइट, चैप्टर नंबर 8 मेजरमेंट। तो चलिए बिना कोई टाइम पास किए स्टार्ट करते हैं अपना ये नया चैप्टर मेजरमेंट। बच्चों, आप लोग पता है मेजरमेंट का मतलब क्या होता है। मेजरमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मापना। किसी भी चीज़ को हम मापते हैं ना, उसको बोलते हैं मेजरमेंट। राइट, इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे अलग अलग टाइप के मेजरमेंट्स की। जितने टाइप के मेजरमेंट्स पॉसिबल है वो सब की बात करेंगे हम लोग एक एक करके। राइट, सबसे पहले देखते हैं मेजरमेंट ऑफ आर्टिकल्स की। मेजरमेंट ऑफ आर्टिकल्स की मतलब किसी भी चीज़ को कैसे मेजर किया जा सकता है। देखिए मैं बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेजर्स ऑफ आर्टिकल्स की। मेजर्स ऑफ आर्टिकल्स मतलब वो आर्टिकल्स कितने हैं उसको कैसे मेजर किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 5 बॉल्स है, 5 क्रिकेट की बॉल्स होती है ना, वो 5 बॉल्स है। अब मैंने आपसे पूछा कि ये कितने हैं, ये कितने हैं, तो हम बोलेंगे 5 है। तो हमने कैसे मेजर किया, हमने कैसे मेजर किया कि 5 है, यही बात है। और ये तो छोड़िए, अभी अभी ऐसा होता है कि आप लोग बनानास तो आप लोगों ने खाए होंगे। राइट, आप लोग मार्केट में जाते हैं, आप लोग केले खरीदते हैं। राइट, उधर जाके आप लोग खरीदते हैं तो आप लोग क्या बोलते हैं कि हमें 1 डज़न बनाना दे दो। 1 डज़न, 1 डज़न का मतलब क्या होता है 12। 1 डज़न का मतलब क्या होता है 12। 12 को 1 डज़न बोला जाता है। तो हम वहाँ जाके ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमें 12 बनाना चाहिए, हम बोलेंगे हमें 1 डज़न बनाना चाहिए। राइट, तो वो एक मेजरमेंट है, एक मेजरमेंट है। राइट, कि हमें 1 डज़न चाहिए। अब हम 1 डज़न बोलेंगे तो हमें उसे बताना नहीं पड़ेगा कि हम 12 बनानास मांग रहे हैं, वो अपने आप 12 बनानास देगा। क्लियर, ये होता है मेजरमेंट। चलिए देखते हैं इसमें। आप लोग सबसे पहली चीज़ लर्न कर लीजिए कि 1 डज़न इज इक्वल्स टू 12 आर्टिकल्स। 1 डज़न का मतलब हमेशा 12 आर्टिकल्स होता है। कोई भी चीज़ 12, उसको 1 डज़न बोलते हैं, 1 डज़न बोलते हैं। अगर मेरे पास 12 बॉल्स होती है क्रिकेट की, तो मैं ऐसा बोलूँगा कि मेरे पास 1 डज़न बॉल्स है। बात तो वही है, 12 मतलब 1 डज़न होता है। ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में बिठा लीजिए। 1 डज़न इज इक्वल्स टू 12 आर्टिकल्स। कुछ भी चीज़ 12 होगी उसको 1 डज़न बोलेंगे। फिर होता है 1 ग्रॉस। 1 ग्रॉस इज इक्वल्स टू 144 आर्टिकल्स। और 1 ग्रॉस होता है वो 144 आर्टिकल्स होता है। 1 ग्रॉस, 1 डज़न 12 आर्टिकल्स, 1 ग्रॉस 144 आर्टिकल्स। राइट, देखिए बच्चों, अब मैं क्या करता हूँ, क्या मैं यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ। देखिए 1 ग्रॉस 144 को मैं लिख सकता हूँ 12 मल्टीप्लाई 12 आर्टिकल्स। अब देखिए यहाँ से 12 डजन्स, तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ। देखिए ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से। 1 ग्रॉस इज इक्वल्स टू 12 को ऐसा का ऐसा रहने दो। 12 आर्टिकल्स कितने होते हैं, 1 डज़न होता है, तो यहाँ से डज़न। ये चीज़ समझ में आप लोगों को मैंने क्या किया, ये चीज़ देखिए। सबसे पहले आप लोग ये लर्न कीजिए 1 डज़न इज इक्वल्स टू 12 आर्टिकल्स। क्लियर, 1 डज़न इज इक्वल्स टू 12 आर्टिकल्स। मेरे साथ साथ बोलिए 1 डज़न इज इक्वल्स टू 12 आर्टिकल्स। 1 डज़न इज इक्वल्स टू 12 आर्टिकल्स। फिर आप लोग बोलिए 1 ग्रॉस इज इक्वल्स टू 144 आर्टिकल्स। 1 ग्रॉस इज इक्वल्स टू 144 आर्टिकल्स। देखिए तो मैंने क्या देखा कि 1 ग्रॉस इज इक्वल्स टू 144 आर्टिकल्स। क्लियर, क्या 144 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12 मल्टीप्लाई 12 आर्टिकल्स। देखिए 12 मल्टीप्लाई 12 144 होते हैं। याद है हम लोग 1000 का लिखते थे, हम लोग ऐसा कोई बड़ा नंबर होता था तो हम लोग लिख देते थे उसे 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100। याद है पिछले वीडियोस में। वैसे देखिए 144 को हम लोग लिख सकते हैं 12 इंटू 12। अब क्या किया मैंने, देखिए 1 ग्रॉस ऐसा का ऐसा, एक 12 को ऐसा का ऐसा रहने दीजिए। इस 12 आर्टिकल्स की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 12 आर्टिकल्स कितना होता है, 1 डज़न होता है। तो क्या मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ 1 डज़न।
और ये मल्टीप्लाई में, देखिए यहाँ से क्या हो गया, 1 ग्रॉस इज इक्वल्स टू 12 वन जा 12 डजन, एक ग्रॉस 12 डजन होते हैं। 1 ग्रॉस इज इक्वल्स टू 12 डजन। समझ में आई आप लोग को कैसे किया मैंने, राइट। इसको भी लर्न कर लीजिए कि 1 ग्रॉस इज इक्वल्स टू 12 डजन। ये तीनों किसके लिए, मेजरमेंट ऑफ आर्टिकल्स। किसी भी चीज़ को हमको गिनना हो ना तो उसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे, किसी भी चीज़ को गिनने के लिए। हमेशा याद रखिए, किसी भी चीज़ को गिनने के लिए 1 डजन इज इक्वल्स टू 12 आर्टिकल्स, 1 ग्रॉस इज इक्वल्स टू 4 आर्टिकल्स, 1 ग्रॉस इज इक्वल्स टू 12 डजन। क्लियर। अब देखिए हम लोग बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ की। मेजर्स ऑफ लेंथ, मेजर्स ऑफ लेंथ, राइट। इसमें देखते हैं हम लोग, सबसे पहला आप लोगों ने ये तो सुना होगा सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर, राइट। ये तो सुना होगा आप लोगों ने। चलिए हम इसी के रिलेशंस देख रहे हैं। क्या करेंगे हम लोग, लिखते हैं। चलिए 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ये तो आप लोगों ने सुना होगा, बहुत नॉर्मल, सबसे जो कॉमन होता है वो यही होता है। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। फिर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 mm। फिर 1 इंच इज इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर। फिर 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, राइट। और कुछ हो जाए, अभी के लिए इतना सही है। अगर कुछ और होगा तो मैं और यहाँ पर लिख दूंगा, राइट। अभी के लिए इतना लर्न कर लीजिए। मैं आप लोग को सिर्फ वही करा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है बच्चों। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोग को ये नवोदय में काम आएगा, आपको हर जगह काम आएगा। आप किसी भी स्टैंडर्ड में हो गए, ये आप लोग को काम आएगा ही आएगा, राइट। तो सिर्फ इसलिए ये देख के तो बिल्कुल मत प्रिपेयर कीजिए कि आप लोग सिर्फ नवोदय के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आप लोग अपने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट। देखिए इसको लर्न कर लीजिए। मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 mm, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 mm, 1 इंच इज इक्वल्स टू 2.5, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 इंच इज इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर, 1 इंच इज इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, राइट। ये आप लोग लर्न कर लीजिए एकदम अच्छे से। चलिए अब हम देखते हैं कन्वर्जन करने के कैसे करने के, वो हम देखते हैं, राइट। इतना तो चीज़ें आपको लर्न हो गई होंगी, कर लीजिए इसको लर्न आप लोग, राइट। देखिए हम करते हैं, हमको बोला गया है कि आप लोग 10 इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए। क्या कीजिए, 10 इंच को सेंटीमीटर में कीजिए कन्वर्ट। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 10 इंच को आप लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए। आप लोग भूल जाइए कि आप लोग को कुछ आता है, बस आप लोग ये याद रखिए कि इंच और सेंटीमीटर का कोई फॉर्मूला आपको याद है, कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें इंच भी आता हो सेंटीमीटर भी आता हो, याद कीजिए इसमें से, जिसमें इंच भी आता हो सेंटीमीटर भी आता हो। ये फॉर्मूला है 1 इंच इज इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर। देखिए इंच भी आता है सेंटीमीटर भी आता है, इंच भी आ रहा है सेंटीमीटर भी आ रहा है। कौन सा फॉर्मूला है, 1 इंच इज इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर। ये आपने लिख दिए, तो फॉर्मूला लिखा आपने। अब क्या कीजिए, देखिए कितना बोला है, 10 इंच बोला था हमको क्वेश्चन में। क्या बोला है, 10 इंच। इंच के नीचे इंच लिखिए, इंच के आगे 10 है, लिख दीजिए यहाँ पर। सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर लीजिए, सेंटीमीटर के आगे क्वेश्चन मार्क, ऐसा का ऐसा इज इक्वल टू। इतनी चीज़ें आप लोग को समझ में आई। आप लोगों ने सबसे पहले क्या किया, आप लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को देखा। क्वेश्चन में आपने देखा कि इंच चाहिए और सेंटीमीटर चाहिए। आपने ऐसा फॉर्मूला ढूंढा जिसमें सिर्फ इंच हो और सेंटीमीटर हो। आपने उस फॉर्मूला को लिखा। फिर आपने देखा कि इंच वाले के नीचे इंच वाले को लिखिए, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर वाले को, इंच के आगे जो है उसको क्वेश्चन में से देख के लिखिए, और सेंटीमीटर के आगे जो है उसको भी क्वेश्चन में से लिखिए। अब क्या करना है, अब देखिए, अब इसमें आप लोग को ढूंढना है पार्टनर को किसके सामने कौन है। देखिए मैं यहाँ से पूछूँ कि 1 के सामने कौन है, क्वेश्चन मार्क है 1 के सामने, 1 के सामने क्वेश्चन मार्क है, और 10 के सामने 2.54 है।
10 के सामने 2.54 है। आप लोग को समझ में आ रहा है मैं सामने मतलब क्या बोल रहा हूँ? एग्जैक्टली जो अपोजिट है ना वो 1 के सामने क्वेश्चन मार्क अपोजिट एकदम, 10 के सामने 2.54 ये भी अपोजिट है। तो क्या करने का है आप लोग को ऐसी जोड़ी बनानी है जिसका सामने पार्टनर हो। देखिए 1 के सामने कोई नहीं है, क्वेश्चन मार्क मतलब कुछ नहीं ना, तो 1 के सामने तो कोई नहीं है, पर 10 के सामने 2.54 है, तो जिसका पार्टनर हो उसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो 10 को आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए 2.54 से, 10 को आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए 2.54 से और डिवाइड कीजिए जो बचा हुआ है जिसका पार्टनर नहीं है उससे। किसका पार्टनर नहीं है? 1 का। आप लोग को मिल जाएगा आंसर। इसको कीजिए सॉल्व, इसको आप लोग को करना है सॉल्व। 10 इंटू 2.54 अपॉन 1 कैसे करेंगे आप लोग? डेसिमल को रिमूव कीजिए, तो 10 है मल्टीप्लाई 2.54, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो नीचे 2 ज़ीरो आएगा और हमेशा एक्स्ट्रा में 1 आएगा, इधर से पॉइंट चला गया अब तो 254 बचा है। क्लियर? और देखिए यहाँ पर नीचे एक 1 था, उस 1 को तो ज़रूरत ही नहीं लिखने की, राइट। ये 0 से ये 0 कट गया, 254 अपॉन 10 क्या आंसर आएगा? 10 को 254 से डिवाइड कीजिए, 10 को 254 से। अब ये तो पता चल गया डिवाइड में किसको अंदर किसको बाहर रखने का है, जो नीचे हो उसको बाहर रखने का है हमेशा। चलिए ये करते हैं। 10 के टेबल में 25, 2 बार में 20 जाएगा, 5 4, 10 5 54.0, 10 4 40। क्लियर? 25.4 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर हुआ, 25.4 सेंटीमीटर। क्लियर? समझ में आप लोग को कैसे किया मैंने? ये जो ट्रिक है ना ये आप लोग को धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, पहले बार में नहीं आएगी, धीरे धीरे आ जाएगी। और जिसको पहले बार में आ गई उसके लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस, राइट। हम देखते हैं 2-3 और सम, फिर उसके बाद आप लोग को ये ट्रिक बहुत अच्छे से काम आएगी। और बच्चों ऐसा नहीं है कि ये ट्रिक सिर्फ आपको इसी में काम आएगी, आपको ये चीज़ परसेंटेज में भी बहुत काम आएगी। परसेंटेज में अगर आप लोग को ये ट्रिक आ गई ना, आप लोग को परसेंटेज का कोई फॉर्मूला रटने की ज़रूरत है, कोई फॉर्मूला नहीं, राइट। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, आप लोग दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप लोग 6825 मीटर को कन्वर्ट कीजिए किलोमीटर में, राइट। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन है, पहले आप ये कीजिए बाद में दूसरा क्वेश्चन करेंगे, राइट। देखिए अब क्या है, इसमें आप लोग को दिया है मीटर और किलोमीटर। मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था, इसमें सबसे पहला स्टेप क्या किया था हमने क्वेश्चन को देखा था, उसमें मीटर है किलोमीटर है, ऐसा कोई फॉर्मूला याद कीजिए जिसमें मीटर आए किलोमीटर आए, ऐसा कोई फॉर्मूला देखिए। ये देखिए ये रहा वो फॉर्मूला जिसमें किलोमीटर और मीटर। बच्चों अब ये बात में ध्यान दीजिए, इधर हमको क्या दिया है मीटर किलोमीटर, तो यहाँ पर किलोमीटर मीटर है, देखिए किलोमीटर आ गए वो फ़र्क नहीं पड़ता, एक किलोमीटर होना चाहिए एक मीटर होना चाहिए, एक मीटर है एक किलोमीटर है बस, और क्या चाहिए, मीटर और किलोमीटर ही सिर्फ होना चाहिए। तो हमने देखा कि ये फॉर्मूला हमको मिल गया, हमने इस फॉर्मूले को लिख दिया, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। समझ में आ गया? आगे पीछे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमको बस फॉर्मूला चाहिए मीटर और किलोमीटर का, राइट। अब क्या करना था, ये हमने लिख दिया 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। 6825 ये भी मीटर है, देखिए मीटर के नीचे मीटर लिखिए और किलोमीटर के नीचे किलोमीटर, ये चीज़ भी मैंने फॉर्मूला में बताया अभी ऊपर, राइट। ये किलोमीटर के आगे क्या है क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, 68 मीटर के आगे क्या है 6825 लगा दीजिए, इज इक्वल टू ऐसा कैसा। अब बताइए किसका पार्टनर है, किसका पार्टनर है? देखिए 1000 का तो कोई पार्टनर नहीं है, 1 का 6825 पार्टनर है, तो जो पार्टनर हो जिसके पास पार्टनर होता है वो मल्टीप्लाई होते हैं, तो 1 के सामने 6825 पार्टनर है, इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई होगा 6825 से, और जो पार्टनर नहीं है वो होगा डिवाइड, जिसका कोई पार्टनर नहीं है वो होगा डिवाइड, 1000 नीचे आएगा। क्लियर? इसको कर दीजिए सॉल्व, तो 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो लास्ट में तो 1 ही आएगा पर अपॉन 1000। इसको जब आप डिवाइड करेंगे, इसको आप जब डिवाइड करेंगे, देखिए मेरे पास इसकी भी ट्रिक है कि इसको आप लोग कैसे जल्दी से जल्दी डिवाइड कर देंगे। अगर नीचे कभी भी 1000 हो, 100 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, 10 करोड़ हो, 1 करोड़ हो, ऐसा कभी भी दिया हो, तो आप लोग सिंपली क्या कीजिए, इधर ज़ीरोज़ गिनिए, 1 2 3, 3 ज़ीरो से, 3 ज़ीरो से यहाँ पर सिर्फ ज़ीरोज़ गिनिए, 1 2 3, 3 ज़ीरो से। तो आप लोग क्या कीजिए,
इस नंबर को ऐसा का ऐसा लिखिए, 3 जीरो के पहले पॉइंट लगा दीजिए, 1 2 3 पॉइंट, ये हो गया आप लोग का आंसर। सेम यही ट्रिक को आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते थे। क्या था ये, 254/10 था। मैंने आप लोग को ट्रिक में क्या बताया, कभी भी 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, ऐसा कभी भी हो, सिर्फ नीचे 10 वाले होने चाहिए, राइट। तो आप लोग ज़ीरोज़ गिनिए, एक ज़ीरो था तो सिर्फ एक ज़ीरो है, तो आप लोग क्या कीजिए, 254 को ऐसा कैसे लिखिए, एक डिजिट के पहले पॉइंट, एक डिजिट के पहले पॉइंट। देखिए ये आंसर था आप लोग का। आया समझ में आया ये कैसे आता है? हमेशा ये 10 के लिए, 100 के लिए, 1000 के लिए, 10,000 के लिए अप्लाइड, राइट, क्लियर। चलिए तो ये क्वेश्चन तो आ गया, आप लोग को समझ में आ रही है ट्रिक, राइट। चलिए आप देखते हैं, उसके बाद आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसी पे दूसरा क्वेश्चन क्या था, उसमें क्या पूछा गया है कि आप लोग कन्वर्ट कीजिए 6825 मीटर को mm में कन्वर्ट कीजिए। आप लोग को देखिए ये करना है, 6825 मीटर आपको दिया है, आप लोग को उसको mm में कन्वर्ट करना है। किसमें? mm में। तो चलिए ट्राई कीजिए इसको, 6825 मीटर को mm में। तो ये चीज़ आप कैसे करेंगे, आप लोग को सबसे पहला स्टेप क्या करना है, मीटर और mm का फॉर्मूला ढूंढना है। ढूंढिए, यहाँ पर कोई फॉर्मूला दिख रहा है जिसमें मीटर भी हो और mm भी हो। मीटर मिला लेकिन साथ में सेंटीमीटर है, तो ये नहीं चाहिए। सेंटीमीटर के साथ में mm है, नहीं, हमको मीटर के साथ में mm चाहिए। तो ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं है। चलिए हम बताते हैं आपको फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 mm, राइट, ये फॉर्मूला है। चलिए इसको यूज़ करना है, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 mm, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 mm। चलिए 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 mm। मीटर के नीचे मीटर वाला, देखिए मीटर के नीचे मैंने मीटर वाला लिख दिया, mm के नीचे mm वाला, mm के आगे क्वेश्चन मार्क, मीटर के आगे 6825। जोड़ी किसकी बन रही है, इसके सामने देखिए कोई नहीं है, तो इसकी जोड़ी तो बनने से रही। इसके सामने ये है, इसकी जोड़ी बन रही है 6825। देखिए इसके सामने तो कोई नहीं है, इसकी जोड़ी तो बन नहीं रही है। इसके सामने ये है, तो हम क्या करेंगे, 6825 मल्टीप्लाई 1000, और किसकी जोड़ी नहीं बन रही थी, ऑब्वियसली 1 की नहीं बन रही थी। इसको कर दीजिए सॉल्व। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर सिंपल आ जाएगा, 6825, और 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 जीरो लगा दीजिए। ये हो गया आप लोग का सॉल्व, ये आ गया mm में आंसर। क्लियर, 6825,000, ये हो गया हमारा आंसर, राइट। समझ में आ रहा है आप लोग को? बहुत इजी ट्रिक है ये, ट्रिक आपको काम हमेशा आएगी बच्चों। इसको आप लोग समझिए, रटिए मत। रटने से किसी का भला नहीं हुआ है, समझिए, समझ के आगे जाएंगे आप, राइट। चलिए अब हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ वेट का। वेट को कैसे मेजर करते हैं, वेट का मतलब तो आप लोग को पता होगा। वेट जो हम मापते हैं, हम बोलते हैं हमारा वेट 50 किलो है, 100 किलो है, राइट, तो वो वेट। पर बच्चों एक्जैक्टली साइंस में ये वेट नहीं होता, वो तो हम जो केजी में मेज़र करते हैं वो तो मास होता है, पर हम इसको इधर ही वेट के तौर पे ट्रीट करते हैं, पर होता नहीं हो, राइट। चलिए हम जो मेजर करते हैं वो मास होता है, वेट नहीं होता, मास होता है, राइट। वो हम साइंस में पढ़ेंगे, अभी तो हम इधर मैथ्स कर रहे हैं तो उतना हम इग्नोर करते हैं, राइट। चलिए देखिए मेजरमेंट्स ऑफ वेट। मेजर्स ऑफ वेट, मेजर्स ऑफ वेट। क्वेश्चन क्या है, मेजरमेंट ऑफ वेट, सॉरी क्वेश्चन नहीं, इसके फॉर्मूलेस कौन कौन से हैं। फॉर्मूलेस ये हैं कि 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, 1 क्विंटल
इज इक्वल्स टू 100 kg, 1 ton is equals to 1000 kg, then 10 क्विंटल, इज इक्वल्स टू 1 टन। देखिए बच्चों, ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, ये रहे आपके लिए फॉर्मूलाज, राइट। क्या क्या है? 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, 1 किलो होता है वो 1000 ग्राम को बोलते हैं हम लोग, राइट। 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, 1 क्विंटल इज इक्वल्स टू 100 kg, एक जो क्विंटल होता है वो 100 किलो को बोलते हैं। 1 टन इज इक्वल्स टू 1000 kg, 1000 kg को 1 टन और 10 क्विंटल को 1 टन, राइट। ये आप लोग लर्न कर लीजिए। चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वो क्या पूछा गया है? 7 क्विंटल को कन्वर्ट 7 क्विंटल इंटू केजी। केजी का मतलब तो पता है आप लोगों को, किलोग्राम, राइट। देखिए आप लोग को क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कन्वर्ट 7 क्विंटल इंटू केजी, राइट। अब आप लोग क्या करेंगे, क्विंटल और केजी का फॉर्मूला देखिए, क्विंटल केजी क्या रिलेशन है? 1 क्विंटल इज इक्वल्स टू 100 kg, इज इट? 1 क्विंटल इज इक्वल्स टू 100 kg। फिर यहाँ से आप लोग को क्या चाहिए था? देखिए आप क्विंटल के नीचे क्विंटल लिखना है, क्विंटल ये रहा, क्विंटल लिख दीजिए, क्विंटल के आगे 7 है, लिख दीजिए, इज इक्वल्स टू केजी के नीचे केजी के आगे कुछ नहीं लिखा तो क्वेश्चन मार्क, अब क्या करेंगे आप लोग? जोड़ियाँ बनाएंगे। देखिए इसके सामने कोई नहीं है, इसके सामने ये है, 7 के सामने 100 है, तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, जिसके सामने जो हो उसको उससे मल्टीप्लाई कीजिए। 1 के सामने कोई नहीं था इसलिए डिवाइड करेंगे। 7 को 100 से किया हमने मल्टीप्लाई, 700 kg, तो 7 क्विंटल कितना होता है? 700 kg, राइट। 7 क्विंटल इज इक्वल टू 700 kg। क्लियर है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं मेजर्स ऑफ एरिया को कैसे मेजर करते हैं। इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, अब हम देखते हैं मेजर्स ऑफ एरिया। मेजर्स ऑफ एरिया, राइट। मेजर्स ऑफ एरिया बच्चों देखिए, आप लोग ने, बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ आपने एरिया का तो सुना ही होगा। एरिया क्या होता है? एरिया, ये इतना एरिया है, राइट। हम बोलते हैं ना ये इतना एरिया है, ये मेरी ज़मीन है, ये मेरा एरिया है, राइट। तो एरिया, देखिए एरिया की खास बात क्या होती है कि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। स्क्वायर में मतलब मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, डेसीमीटर स्क्वायर, ऐसा सब स्क्वायर में होता है। क्यों स्क्वायर में क्यों होता है? वो चीज़ के रीज़न क्या है कि एरिया जो होता है ना, एरिया कभी भी आप लोग को चाहिए ना, तो उसके लिए आप लोग को चाहिए होती है 2 चीज़, एक तो लेंथ और एक ब्रेड्थ, राइट। लेंथ और ब्रेड्थ, ये 2 चीज़ चाहिए होती है, इसलिए हमेशा स्क्वायर लगता है। ये चीज़ हमेशा याद रखिए। अगर हमको लेंथ भी चाहिए, ब्रेड्थ भी चाहिए और हाइट भी चाहिए तो हमेशा क्यूब लगेगा, 3। अगर हमको लेंथ भी चाहिए, ब्रेड्थ भी चाहिए और हाइट भी चाहिए तो पावर हमेशा 3 आएगी। क्लियर? और तो ये चीज़ समझ में आ गया आप लोग को? लेंथ और ब्रेड्थ अगर 2 चीज़ चाहिए, एरिया के लिए हमेशा लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए ही, इसलिए 2 लगता है पावर हमेशा। वॉल्यूम के लिए लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों चाहिए, इसलिए 3 लगता है। ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे आगे वाले चैप्टर्स में। अभी फ़िलहाल के लिए ये देखिए मेजर्स ऑफ एरिया। मेजर्स ऑफ एरिया में क्या है? देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसके मैं आप लोग को बता सकता हूँ कि डेरिवेशन से आए कहाँ से। देखिए 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू
इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये चीज़ कैसे आया, ये आप लोग को पता है। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आया, देखिए बताता हूँ। 1 मीटर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, राइट। अगर मैंने क्या किया, मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, पॉसिबल है। कोई भी चीज़ अगर आप दोनों साइड करते हैं इक्वेशन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कर सकते हैं। तो मैंने इस साइड भी स्क्वायर कर दिया, मैंने इस साइड भी स्क्वायर कर दिया, राइट। तो जब मैंने इस साइड किया तो 1 मीटर का स्क्वायर, मैंने आप लोग को स्क्वायर बताया इसलिए पहले, स्क्वायर का आप लोग को पता चल गया होगा। 1 का स्क्वायर कीजिए तो 1 आएगा, मीटर का स्क्वायर कीजिए तो मीटर स्क्वायर, राइट। मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 1 2 3 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखिए यही चीज़ तो लिखी है मैंने, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझने की ज़रूरत है बस थोड़ा सा आपको, राइट। अब देखिए और क्या कर सकते हैं, इधर से ये चीज़ भी आ सकती है। हमको क्या पता है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 mm है, राइट। अगर मैं यहाँ से दोनों साइड का स्क्वायर कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 mm स्क्वायर। ये एक और फॉर्मूला बन गया, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 लाख mm स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 लाख mm स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोग को कैसे ला रहा हूँ मैं, ये चीज़ आप लोग को पता चलनी चाहिए। मैथ्स सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, समझ में आना चाहिए, फील आना चाहिए कि क्यों होता है ये, राइट। देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे आ रहा है, ये बहुत सिंपल है। आप लोग को ये आता है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, आपने दोनों साइड स्क्वायर किया, जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे आप लोग को ये मिल जाएगा। इसमें देखिए, इसमें भी हमने दोनों साइड स्क्वायर करके लाया, देखिए ये रहा, इसका भी स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर किया। दोनों साइड आप लोग इक्वेशन में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये मैंने आप लोग को इक्वेशन का जो बेसिक्स था ना, उसमें मैंने आपको वही बताया था ये चीज़, राइट। चलिए तो हम लोग देखते हैं आगे। इसमें हमारे पास इतना कुछ खास और इसमें बचा है नहीं, इतना कुछ खास है नहीं अभी तो फिलहाल के लिए इतना। और ये एक रिलेशन भी अच्छा है, 1 देखिए बच्चों, एक रिलेशन ये भी अच्छा है। हम क्या करते हैं, हमको क्या पता है 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, अब क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एक रिलेशन। 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 है, 6 1 2 3 4 5 6 मीटर स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ रहा है। इसके तो आप लोग क्वेश्चन पूछे होंगे ना, तो आप लोग बना सकते हैं फॉर्मूला, राइट। चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं, मेजर्स ऑफ एरिया के। इसका क्वेश्चन हम पहला देते हैं आप लोग को, स्क्वायर सेंटीमीटर को 10 स्क्वायर सेंटीमीटर को। देखिए 10 स्क्वायर सेंटीमीटर को कितना स्क्वायर mm है, ये बताने का है आप लोग को। क्लियर, ये बताने का है आप लोग को कि 10 स्क्वायर सेंटीमीटर कितना स्क्वायर mm है। SQ का मतलब स्क्वायर। तो अगर मैं ये ना लिखूँ और ये लिख दूँ, ये ना लिखूँ और ये लिख दूँ, बात एक ही है, राइट। स्क्वायर शो करो या SQ लिख दो, बात तो एक ही है। देखिए ये है रिलेशन, आप लोग को याद है सेंटीमीटर स्क्वायर और mm स्क्वायर का। इधर देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर और mm स्क्वायर, ओहो ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो अब आप लोग क्या करेंगे, रिलेशन बनाएंगे। कैसे, सेंटीमीटर और mm है ना, सेंटीमीटर mm। क्या आप लोग को सेंटीमीटर mm का रिलेशन पता है? जहाँ तक मुझे पता है तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 mm होता है। कोई शक? ये तो फॉर्मूला था ना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 mm। ये रहा देखिए, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 mm, राइट। तो मैंने ये लिखा, मैंने क्या किया, देखिए मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर mm स्क्वायर चाहिए,
इस साइड भी स्क्वायर कीजिए और इस साइड भी स्क्वायर कीजिए। इधर से क्या होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर मतलब 100 mm स्क्वायर। ये बन गया रिलेशन। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 mm स्क्वायर। देखिए हम रिलेशन आपको बनाना भी सिखा रहे हैं। अब आप लोग क्या कीजिए, क्या करेंगे, रिलेशन लिखिए। देखिए क्या कीजिए, आप लोग लिखिए पहले इस रिलेशन को। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 mm स्क्वायर, राइट। सेंटीमीटर स्क्वायर के नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर के पहले 10 आया, mm स्क्वायर के पहले कुछ नहीं था, राइट। अब देखिए यहाँ से जोड़ियाँ किसकी बन रही है, किसके सामने कौन है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के सामने कोई नहीं है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के सामने 100 mm स्क्वायर है, तो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसके सामने तो कोई नहीं है ना, क्वेश्चन मार्क मतलब कोई नहीं, इसके सामने कोई नहीं है, इसके सामने ये है, 10 के सामने 100 है, इनको मल्टीप्लाई कीजिए। जोड़ी किसकी नहीं बन रही थी, 1 के सामने कोई नहीं था, तो 1 को डिवाइड कीजिए, क्या है 1000 mm स्क्वायर इज द आंसर। 1000 mm स्क्वायर ये हमारा आंसर था। क्लियर, समझ में आया आप लोग को, 1000 mm स्क्वायर। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 स्क्वायर mm, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट है, दोनों आंसर राइट है। आप लोग स्क्वायर mm लिखिए, mm स्क्वायर लिखिए, राइट। बात देखिए, तो बच्चों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय। और अगर चैनल यूज़फुल लग रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।